ऐसी हालात नहीं है कि हमारी आत्मा को कोई बीज खेल पाए, इसलिए हम समाज का अस्वीकार करते हैं, अपनी आत्मा को शिखर पर ले जाने का काम हम स्वयं करेंगे। यहाँ से शुरू होता है संन्यास। तो संन्यास की जरूरत ही तब पड़ती है जब समाज असफल होता है। समाज असफल ही तब होता है जब राजनीति सही रूप से काम नहीं करती। राजनीति असफल तब होती है जब उसके पास जागे हुए लोगों की कमी होती है, और लोग जागते तब नहीं है जब राजनीति करते हैं। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सच बात तो ये है कि अगर एक भी जगह हम छोड़ दे पाए तो सारी चीजों को हम फिर से परिवर्तन कर सकते हैं। इसी में राजनीति को और तुमने कहा शिवसेना से निपटने, मैं उस शिवसेना से नहीं निपटने की बात करता हूँ जो कि बाहर है। वो तो बहुत छोटी सी बात है। जो बाहर है उससे तो लड़ा जा सकता है क्योंकि वो दिखता है, वो तो कभी भी लड़ लेंगे। लेकिन मैं उस शिवसेना से निपटने की बात करता हूँ जो तुम्हारे अंदर है। खतरा इस बात का है कि तुम्हें बाहर की शिवसेना तो दिखाई देती, लेकिन तुम्हें अंदर बैठा हुआ वो आदमी नहीं दिखाई देता। मैं अंदर से लड़ने की बात भी करता हूँ, क्योंकि मेरा काम तो यही है कि दोधारी तलवार की तरह दोनों फंस जाए। अगर तुम्हारे अंदर का नष्ट नहीं हो सका तो बाहर तो फिर पैदा हो जाएगा, क्योंकि बाहर पैदा कहां से होता है तुम्हारे अंदर। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। शिवसेना जो मेरे अर्थों में थोड़ा वो अंदर की मानसिकता है। लेकिन इसके पास समाज के जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि जी अगर अपने पैरों पर खड़ा ये तब भी वो अपने पेरेंट्स से नहीं सुनाने जा सकते हैं, तो आप उनके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि प्रेम की आज़ादी वो अपने बच्चों को, जो कि यहाँ पे नहीं दी जा रही है। देखो एक बात है, पेरेंट्स का बहुत गहरे में दर्द होता है, क्योंकि पेरेंट्स ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें तुमसे जलने की जरूरत नहीं होती। ये बात अलग है कि बहुत से पेरेंट्स अपने ही बच्चों से जलते हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी जान के, मैं ऐसे बूढ़ों को जानता हूँ जब उनके लड़कों की शादी हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज मुझे अपने लड़के से जलन होती है क्योंकि इसके पास एक नई लड़की है और मेरे पास एक है। ऐसे बूढ़ों को मैं जानता हूँ। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये स्थिति है जहाँ पर तुमने बात की तो उनकी सिर्फ इतनी सी है कि लोग समझेंगे, इसलिए बेटा तुम सुकून से। लेकिन मेरा दूसरा काम, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि यदि प्रेम को सम्मान देने की दिशा में कदम उठाए, और जो मैं यहाँ कर रहा हूँ मैं मल्टी डायमेंशनल वर्क कर पाऊंगा ऐसा बहुत मुश्किल पड़ेगा मेरे लिए, लेकिन एक विचार को मैं बढ़ावा देके फिर सारे विचारों को इसी दिशा में सोचने को मजबूर करने का काम। यदि आज मेरी बात मान के ऐसा होता है कि लोग राजनीति में मेरे कहे पे वोट देने के लिए तैयार होते हैं, एक निर्दलीय व्यक्ति को हम खड़ा कर सकते हैं ढूंढ के और वोट दें, अब वो कोई बड़ी बात नहीं है। शाहजहांपुर में लगभग 30-40 लाख की जो संख्या है इसमें 50% युवा है। 50% युवा का मतलब हो गया लगभग 15 लाख युवा, और 15 लाख युवा में ऐसा शायद ही कोई हो जो प्रेम से परेशान ना हो, प्रेम में होना या प्रेम की चाह ना रखता है। ये तीन बातें कह रहा हूँ, तीनों पार्ट ऑफ लव, प्रेम के हिस्से हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो हर एक के अंदर है। अगर सब इकट्ठे हो जाए तो 15 लाख की भीड़ किसी भी जनता को बदलने के लिए काफी है। दूसरी चीज, जैसे तुम्हें पिता वाली बात की, जब मैं ऐसा कर दूं, अगर ऐसा हुआ कि एक बार यहाँ का इलेक्शन जीते और जो कि मैं कहता हूँ सारे प्रेमी जाते हैं, तो निश्चित इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं जीते होंगे, क्योंकि 50% से ऊपर लोग वोट देने नहीं जा रहे। ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो कहते हैं किसे वोट दें, किस विचारधारा को वोट दें। तो मैं कहता हूँ वही लोग हैं जो सारे लव हैं, जो सारे प्रेम में हैं, क्योंकि ये सोचना कि मैं किस विचारधारा को वोट दूं, ये प्रेमी का लक्षण है। ये प्रेमी का एकमात्र प्रेमी ही ऐसा सोच सकता है कि मैं किस विचारधारा को वोट दूं। वरना अगर कोई आदमी हिंदू है तो उसके पास विचारधारा है, कोई आदमी और तरीके के काम करता है, कोई आदमी फ्रॉड करता है तो उसके पास एक विचारधारा है। एक बदमाश के पास विचारधारा है कि किस व्यक्ति को वोट देना है और हमारे फायदे रहेंगे। एक काम करने वाले आदमी को फायदा है कि किससे हमें जो है वो मतलब निकलवा के अपनी नौकरी की संख्याएं बढ़वा लेनी, हड़ताल करके उसके पास ऑप्शन है, वो सब वोट देंगे। लेकिन जो वोट देने नहीं आ रहे ये सारे प्रेमी हैं, क्योंकि इनके ऑप्शन को कोई पूरा करने नहीं है। ये किससे अपनी शर्तें रखें, ये सारे निकल के खड़े होंगे। ये सारे निकल के अगर खड़े हो जाएं तो बड़े मजे की बात यह है कि इस देश के सारे नेताओं को इस दिशा में सोचना पड़ेगा
फिर ये सारे ही ऐसे हालत करेंगे, सारे ही ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे कि प्रेम को सम्मान के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मैं